Hello and again welcome to my class dear student. You have tuned English with ज्योति मैम और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर, ताकि आप ये पता कर सकें कि आपने इसमें कितने क्वेश्चंस को सही हल किया है और आप कितने मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। तो बच्चों, इंग्लिश के पेपर में सेक्शन ए में रीडिंग पोर्शन होता है। यहाँ पर आपको 2 अनसीन पैसेज दिए जाते हैं और फिर उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पैसेज दिया हुआ है सेट ए में, जो कि अल्फ्रेड नोबेल के बारे में है और हमें इस पैसेज को पढ़ के इसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। सो स्टूडेंट्स, इस पैसेज में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हु वॉज अल्फ्रेड नोबेल, अर्थात अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, और इसका राइट आंसर है स्वीडिश केमिस्ट, जो कि इस पैसेज में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देन सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबेल इंट्रोड्यूस, मतलब अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ की खोज की, एंड द राइट आंसर इज फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन थर्ड क्वेश्चन इज गिवन, व्हेन डिड द बैंक ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस अ न्यू नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, और आप पैसेज में देखेंगे इसका राइट आंसर है 1969, means option D is the right answer. Question number 4 is given here. Why did Alfred leave $32 lakh in his will? Means अल्फ्रेड ने अपनी इच्छा से अपने विल में $32 lakhs क्यों छोड़े? And the right answer is all of the above, क्योंकि पैसेज में ये सारे रीज़न दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मैरी क्यूरी। अब देखते हैं सेकंड पैसेज को, जो कि गांधी जी के बारे में है, और फिर हल करेंगे इसके क्वेश्चंस को। तो सेकंड पैसेज में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रेवल इन, मीन्स गांधी जी ट्रेन के किस क्लास में ट्रेवल करते थे, एंड द राइट आंसर इज थर्ड क्लास, मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज गिवन हियर, हु केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन, अर्थात गांधी जी से मुंबई रेलवे स्टेशन में कौन मिलने आया, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी लॉट्स ऑफ पीपल। देन थर्ड क्वेश्चन, विच कंट्रीज मेन एंड वीमेन वेंट इनटू गांधी जीज कंपार्टमेंट, किस देश के पुरुष और महिलाएं गांधी जी के कंपार्टमेंट में गए, और आपने पैसेज में देखा होगा वहाँ पर लिखा हुआ है अमेरिकन मैन एंड वीमेन, मीन्स अमेरिका कंट्री को बिलोंग करने वाले स्त्री एंड पुरुष। तो इसमें राइट आंसर होगा अमेरिका। देन गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ पुअर, हमें यहाँ पर पुअर का अपोजिट वर्ड लिखना है, और पुअर का अपोजिट वर्ड होगा रिच, मीन्स option B is the right answer. Then last question is given in this passage, give the synonym of word simple। तो simple का मतलब होता है साधारण या आसान, और इसका synonym होगा easy, means option C is the right answer। तो इसे आप चेक कर लें कि आपने कितने विकल्प इसमें से सही किए हैं। अब सेक्शन बी में आपको एक पैसेज दिया हुआ है
और इस पैसेज को रीड करके आपको इस पर आधारित नोट्स बनाने हैं और इसका एक सूटेबल टाइटल भी देना है। तो यदि आपने इस पैसेज को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ये पैसेज स्टूडेंट्स के बारे में है। तो हम इसका टाइटल दे सकते हैं स्टूडेंट्स या टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, और इसका नोट्स आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट पर अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसे लिखा होगा, क्योंकि हमने प्रैक्टिस की थी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की। और यदि आपको इसका भी आंसर चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको नीचे दिए गए टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना था, और ये सारे टॉपिक हमने अच्छे से पढ़े हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, एनी फेस्टिवल, सेव ट्री, साइंस इन आवर डेली लाइफ और माय हॉबी। इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना था, या फिर आप 150 वर्ड का पैराग्राफ भी लिख सकते थे इम्पोर्टेंस ऑफ योगा के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक विजुअल इनपुट दिख रहा है। इस विजुअल पर आधारित आपको एक पैराग्राफ लिखना था, और इस पैराग्राफ को हमने फाइनल 30 में भी दिया हुआ है, और यह रिलेटेड है स्कूल से। तो आप इस पर स्कूल के ऊपर कुछ लाइंस लिख सकते हैं। As I was very excited when I visited my school first day, एंड जो भी चीज़ें आपको इसमें दिख रही हैं उससे रिलेटेड आप छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन को। क्वेश्चन पेपर के सेक्शन सी से स्टार्ट हो जाता है ग्रामर पोर्शन, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 7 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, जिनमें से आपको कोई 5 फिल इन द ब्लैंक्स अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। माय अंकल इज़ ब्लैंक MLA। तो यहाँ पर हमें आर्टिकल का यूज़ करना है ए एंड द में से। तो आप MLA को जब प्रोनाउंस करते हैं एम को, तो वॉवेल साउंड आता है, इसलिए यहाँ पर हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, यू ब्लैंक सिट हियर, और डेयर में और शुड में से हमको चूज़ करना है। तो फॉर्मल वे में परमिशन देने या लेने के लिए हम मे मॉडल का यूज़ करते हैं, इसलिए मे यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। देन थर्ड क्वेश्चन, ब्लैंक डॉग सेलम बाइट। तो यहाँ पर बार्किंग सही आंसर होगा, बार्किंग डॉग सेलम बाइट। देन फोर्थ क्वेश्चन, हेमा हैज़ बीन डांसिंग ब्लैंक मॉर्निंग, और हमें फॉर, सिंस एंड फ्रॉम में से चुनना है। तो मॉर्निंग एक डेफिनेट टाइम है, और डेफिनेट टाइम के लिए हम लगाते हैं सिंस। तो यहाँ पर सही जो गैप फिलर है वह है सिंस। देन द सर्वेंट डिडंट मेक ब्लैंक टी, और ऑप्शन में है मैनी, मच, आ लिटिल। तो हमें मच और मैनी में से चुनना है। टी अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे मच टी। आ लिटिल का यूज यहाँ पर नहीं होगा। देन ब्लैंक देयर इज़ लाइफ, देयर इज़ होप। इफ़, अनलेस और एज लॉन्ग एज दिया हुआ है, तो इफ़ अनलेस तो यहाँ आएगा नहीं, और एज लॉन्ग एज का अर्थ होता है जब तक, और यह एक इंग्लिश की प्रोवर्ब भी है। एज लॉन्ग एज देयर इज़ लाइफ, देयर इज़ होप। तो यहाँ का राइट आंसर है एज लॉन्ग एज। देन सेवंथ जो सेंटेंस दिया हुआ है, मोहन इज सिटिंग ब्लैंक राम एंड श्याम, और हमें बिटवीन, अमंग एंड अगेंस्ट में से कोई वर्ड चूज़ करना है। तो जब दो लोगों के चीज़ में कोई चीज़ की बात होती है
तो हम यूज़ करते हैं बिटवीन का। तो यहाँ पर राम एंड श्याम दिए हुए हैं, इसलिए दो व्यक्तियों के बीच की बात है, तो हम यहाँ पर चूज़ करेंगे बिटवीन। एंड नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड दिया होता है, मीन्स जैसा कहा गया है वैसा करिए, और हमें 7 सेंटेंसेस में से 7 क्वेश्चन में से कोई 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्षितिज प्लेज क्रिकेट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस सेंटेंस को, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, तो राइट आंसर होगा क्षितिज प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, राम किल्ड रावण चेंज द वॉइस। इस सेंटेंस को आप देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट है राम, देन वर्ब का सेकंड फॉर्म है किल्ड एंड ऑब्जेक्ट है रावण। मीन्स यह एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और हमें इसे पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय एंड देन सब्जेक्ट। तो हमारा आंसर होगा रावण वॉज किल्ड बाय राम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको कुछ जंबल वर्ड दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को जमा के हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो चूँकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस ही बनाएंगे और हमारा आंसर होगा दे हैव बॉट अ न्यू कार। और उसके बाद हम लगाएंगे फुल स्टॉप। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉक प्रॉपरली, आई शैल बीट यू, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग अदरवाइज। अर्थात हमें इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को अदरवाइज से जोड़ना है। तो हम पहले फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, इसके बाद अदरवाइज लगाएंगे और फिर सेकंड सेंटेंस को लिखेंगे। तो हमारा आंसर होगा टॉक प्रॉपरली, अदरवाइज आई शैल बीट यू। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू फाइंड एरर इन अदर्स इज ईजी, रीराइट द सेंटेंस बिगनिंग विथ इट। मीन्स हमें इट का यूज़ करके इस सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो हमें इट का यूज़ एज अ सब्जेक्ट करना है और हमारा जो आंसर होगा वह होगा इट इज़ ईजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीबा कुक्ड फूड चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर वर्ब दी हुई है कुक्ड, मीन्स ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को नेगेटिव बनाने में हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब डिड का और फिर लगाते हैं नॉट। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा सीबा डिड नॉट कुक फूड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉक्स इज़ वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट। मीन्स हमें सो दैट का यूज़ करके इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ना है। तो हम द बॉक्स इज़ वेरी हैवी में वेरी की जगह लगाएंगे सो और फिर हैवी लिख के लगाएंगे दैट और फिर जोड़ेंगे आई कैन नॉट लिफ्ट इट। तो हमारा आंसर होगा द बॉक्स इज़ सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। तो इस प्रकार से हमारा ग्रामर पोर्शन यहाँ कंप्लीट होता है। सेक्शन डी जो कि टेक्सचुअल सेक्शन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 से एमसीक्यूज स्टार्ट होते हैं। अर्थात यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया होगा और उसके 4 ऑप्शंस दिए होंगे और हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना होता है। इस प्रकार के कुल 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर हल करने होते हैं
और यहाँ ये सारे क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हु वॉज लेंचो, और हमने पढ़ा है कि लेंचो वॉज अ फार्मर। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि फार्मर वर्ड तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर दिया हुआ है पीजेंट, जिसका अर्थ भी फार्मर ही होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पीजेंट। और ऐसे क्वेश्चन में जब आपको आंसर ना पता हो तो आप बाकी के 3 ऑप्शंस देखिए, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन और डॉक्टर। ये तीनों तो लेंचो था नहीं, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीजेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th में इज साउथ अफ्रीका इज, और 10th में साउथ अफ्रीका के लिए था ऑटम डे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देन मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज कॉफ़ी, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट में अर्थात 10 के ए में आपको प्रोज से एक्सट्रैक्ट दिया होता है और उसे पढ़ के हमें नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के दूसरे पार्ट में अर्थात 10B में हमें एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री को हल करना होता है, अर्थात पोइट्री के एक्सट्रैक्ट को पढ़ के उससे संबंधित 3 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होते हैं। अब यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है वह लेसन 6 मिज़िबल द ऑथर से लिया हुआ है, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ट्रेवल्ड, और आंसर आपको फर्स्ट लाइन में दिख गया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इराक, अर्थात ऑथर ने इराक की यात्रा की। देन व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल, अर्थात ऑथर ने इराक की यात्रा कब की। इसका भी आंसर फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है 1956। देन थर्ड क्वेश्चन, द ऑथर वांटेड टू कीप एन ऑटर इंस्टीड ऑफ अ, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉग। 10 के बी में पोएम के कुछ लाइन्स हैं और क्वेश्चन दिया हुआ है हु इज़ द पोएट ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, मीन्स ऊपर दिए हुए एक्सट्रैक्ट के पोएट कौन है। और यह लाइन्स द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से ली गई हैं, तो इसके पोएट हैं ऑर्डन नास, मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did Belinda tickle, टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कस्टर्ड। बेलिंडा कस्टर्ड को गुदगुदी करती थी। देन थर्ड क्वेश्चन, दे ऑल सैट ब्लैंक इन द लिटिल रेड वैगन, तो आपने इस लाइन में देखिए दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, तो इस ब्लैंक में हम भरेंगे लाफिंग। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, और यदि हम इनके आंसर इस वीडियो में देंगे तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। फिर भी यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं, और वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, और अपने आगे के स्टडी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। We'll meet soon in my next video. Till then, stay tuned. Have a good day.